हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मूवी रिवील में आज जिस मूवी का रिवील लेकर आपके लिए आए हैं वो है रियल स्टील। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो काम के मामले में बहुत सुस्त था। इसका नाम चार्ली था। वो एक जॉबलेस इंसान था और बोट फाइटिंग में हिस्सा लेकर कुछ पैसे कमा लेता था, मगर हाल ही में वो एक बोट फाइट हार जाता है जिसकी वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वो लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करता है। उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है जिसके लिए वो अपना एक बड़ा बोट तैयार करता है। मुकाबले वाले दिन वो अपना ट्रक लेकर उधर जाता है। हकीकत में आज उसके बोट की लड़ाई एक बड़े बैल से थी, मगर वो बैल कोई आम बैल नहीं था। वो कई मुकाबले जीत चुका था। चार्ली वहां पहुंच जाता है और बैल के मालिक से पैसे तय करता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे $20,000 देने होंगे। तो मालिक कहता है कि जाहिर सी बात है, और अगर तुम हारे तो यही पैसे तुम मुझे दोगे। फिर फाइट शुरू हो जाती है। चार्ली के पास एक रिमोट कंट्रोल था जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ बैल को तो कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो खुद ही उस रोबोट के लिए काफ़ी था। चार्ली शुरू में अपने रोबोट को काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर रहा था, मगर फिर इसका ज़रा सा ध्यान हटने पर उसका रोबोट नीचे गिर जाता है। बैल उसके रोबोट को काफ़ी बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब चार्ली को टेंशन होने लगती है कि मेरा रोबोट अब कैसे लड़ेगा। तभी वो बैल के मालिक को कहता है कि ये मैच दोबारा शुरू करते हैं। वो आदमी उसे कहता है कि ना ना, अब तुम्हारा रोबोट कोड़े में जाएगा। और यही होता है, बैल इसके रोबोट को सारा तबाह कर देता है। जाहिर सी बात है, चार्ली अब मैच हार चुका था और वादे के मुताबिक उसे $20,000 उस मालिक को देने थे। उसके पास तो कोई भी पैसा नहीं था। वो घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। वो एक जगह पर छुप जाता है। तभी वहां पर दो लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस औरत के साथ तुम 10 साल पहले रहते थे उसकी मौत हो चुकी है और अब तुम्हारा एक बेटा भी है जो कि 10 साल का है, और अब वो अकेला है क्योंकि उसकी माँ अब उस दुनिया में नहीं रही। तो उसकी आंटी उसे अपने पास रखना चाहती है और ये फैसला कोर्ट तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं लेने वाला। अब तुम ये बताओ कि तुम अपने बेटे को अपने पास रखना चाहते हो या तुम उसको इसकी आंटी को देना चाहते हो। चार्ली कोर्ट चला जाता है जहाँ पर उस बच्चे की आंटी कोर्ट में कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मैं इस बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। फिर वो चार्ली से दरख्वास्त करती है। चार्ली को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा जिसके पास मर्जी रहे, क्योंकि वो इससे कभी मिला भी नहीं था। वो इजाज़त देने वाला था। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो ऐसा शो करेगा जैसे वो अपने बच्चे को इसकी आंटी के साथ नहीं भेजना चाहता। और जाहिर सी बात है, जितनी वो अमीर है वो उसे पैसों की ऑफ़र ज़रूर करेंगी, और जब उसे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे तो वो अपने बच्चे की इजाज़त उन्हें दे देगा। वो ऐसा ही करता है। बच्चे के अंकल कहते हैं कि तुम $1,00,000 ले लो और अपना बेटा हमें दे दो। चार्ली ये ऑफ़र सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बैठे बैठाए $1,00,000 मिल रहे थे। उस बच्चे की आंटी चार्ली से कहती है कि हमारी खातर एक एहसान कर देना, हमें 3 महीने के लिए कहीं जाना है तो तुम्हें अपना बेटा 3 महीने के लिए अपने पास ही रखना होगा, बाद में हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। चार्ली इनकी बात मान लेता है। चार्ली अपना बेटा और पैसे लेकर एक जगह पर जाता है जहां वो एक लड़की से मिलता है और उसे $50,000 देता है और कहता है कि मुझे एक शानदार रोबोट बना कर दो। वो लड़की उसे कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतने पैसे में तुम्हारा काम हो जाएगा। चार्ली का बेटा ये सारी बातें सुन लेता है। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चार्ली उसे कहता है कि इन पैसों के बदले हमारे पास एक बहुत अच्छा रोबोट आने वाला है, और कुछ ही दिनों में रोबोट इनके पास आ जाता है। वो दोनों इसका नाम नॉइजी बॉय रखते हैं। वो बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। चार्ली ये प्लान करता है कि इतना अच्छा रोबोट मेरे पास आ चुका है तो एक रोबोट फाइटिंग हो ही जाए। चार्ली का बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, पर वो दोनों एक जगह पर जाते हैं। रोबोट फाइटिंग शुरू हो जाती है। चार्ली अगर चाहता तो इतने पावरफुल रोबोट को इस्तेमाल करके फाइट जीत सकता था, पर वो था बहुत ही लापरवाह और वो ये फाइट भी बुरी तरह से हार जाता है। दूसरा रोबोट पहले तो नॉइजी बॉय का हाथ उखाड़ता है और फिर इसका सर ही इसकी बॉडी से अलहदा कर देता है। इसकी वजह से चार्ली बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कुछ भी हो, मैं इस रोबोट को जोड़ कर ही रहूँगा। फिर वो वहाँ से एक कबाड़ खाना जाते हैं ताकि वहाँ से इनको कोई ऐसा सामान मिल सके जिसकी वजह से इनका रोबोट जुड़ सके। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये लोग स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे थे। तभी इस बच्चे का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है।
चार्ली फौरन इसको बचा लेता है। जब वो बच्चा देखता है कि इसका पाँव किसी चीज़ से फिसला था तो उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वो किसी पुराने रोबोट का हाथ था। वो अपने फादर से कहता है कि हम इसको बाहर निकालते हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है और बारिश भी हो रही है। लेकिन वो बच्चा कहता है ठीक है, मैं खुद ही इसको निकाल लूँगा। इसके बाद वो दोनों चार्ली की एक दोस्त के पास आते हैं जो रोबोट के बारे में जानती थी। चार्ली अपनी दोस्त से कहता है कि मेरा बेटा एक रोबोट लाया है कबाड़ खाने से। तो चार्ली का बेटा कहता है कि आप इसको एक बार देखिए तो सही, ये बिल्कुल ठीक है। चार्ली की दोस्त इसे ठीक कर देती है जिससे वो चलने लगता है। वो काफ़ी ताकतवर रोबोट था। चार्ली भी ये देखकर खुश हो जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि हम इसे एक मुकाबले में लेकर जाएंगे जिसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर रोबोट है और उसे आज तक कोई भी हरा नहीं सका। वो अपने रोबोट का नाम एटम रखते हैं। एटम की अच्छी बात ये थी कि वो बातों को याद कर लिया करता था, यानी इसे जो भी सिखाया जाता था वो इसे फौरन सीख लेता था, चाहे वो फाइटिंग स्किल हो या कुछ और। चार्ली और इसका बेटा इसकी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो फाइट के काबिल हो जाए। आखिर वो वक्त आ जाता है जब रोबोट काफ़ी कुछ सीख जाता है और कई मुकाबलों में हिस्सा लेता है। और मज़े की बात यह थी कि वो इन मुकाबलों को जीत भी लेता है। चार्ली को कई बार ऑफर्स आती हैं कि हमें अपना रोबोट बेच दो, चाहे हमसे $2 लाख ले लो, मगर चार्ली का बेटा इस बात पर राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि हम और फाइट करेंगे और अपने रोबोट की मज़ीद ट्रेनिंग करेंगे और बहुत बड़ा मुकाबला लड़ेंगे। और आज तो एटम का एक ताकतवर रोबोट से मैच था और अब ये फाइट शुरू होने ही वाली थी। चार्ली के बेटे ने उसे डांस करना भी सिखाया था। वो डांस करते हुए आता है। इसका सामना एक दूसरे रोबोट से था जो आते ही इस पर काफ़ी भारी पड़ता है, पर एटम भी बार बार इस पर अटैक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मुक्के मारते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे दूसरा रोबोट जीत जाएगा, मगर आखिर में एटम जीत जाता है, जिसकी वजह से चार्ली को बहुत खुशी होती है। चार्ली काफ़ी बड़ी रकम जीत जाता है। वो वहाँ से जाने वाला था। वहाँ बैल का मालक आ जाता है जिसके बैल ने चार्ली के रोबोट को हराया था और चार्ली ने इसके $20,000 देने थे। वो लोग चार्ली से इसके सारे पैसे छीन लेते हैं और ये सब चार्ली का बेटा भी देख रहा था। चार्ली काफ़ी उदास हो जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि रोबोट फाइट में कोई भी फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा। और अब उस बच्चे के अंकल और आंटी भी आ चुके थे। चार्ली उसे कहता है कि अब तुम्हें उनके साथ रहना होगा। वो बच्चा कहता है कि मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन चार्ली ज़बरदस्ती इसको इनके साथ भेज देता है और वो वापस आ जाता है। इसकी दोस्त इससे पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो कहता है कि मैंने उसे इसकी आंटी को दे दिया है और मुझे ऐसा ही करना था क्योंकि मैं ठीक से उसका ख्याल नहीं रख सकता। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो तुम्हारा बेटा है, जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम्हें क्या मसला है, तुम फ़ौरन इसको लेकर आओ। चार्ली को ऐसा करना पड़ता है। चार्ली को एहसास होता है कि ये इसका बेटा ही था जिसने एटम को इतनी तकनीक सिखाई थी। वो अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि आज हमारा मैच लुइस रोबोट से है, वही रोबोट जिसको आज तक कोई नहीं हरा सका, और हमें एटम को ट्रेन भी तो करना है। इसका बेटा खुशी खुशी इसके साथ आ जाता है और इसकी आंट भी इसको कुछ नहीं कहती और इसको इसके साथ जाने देती हैं। अब वो दिन आ चुका था जहां एटम और लुइस की फाइट थी। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि पिछले कई मैच एटम जीत रहा था और आज इसका मैच जिसके साथ था वो दुनिया का सबसे ताकतवर रोबोट था। कई लोग इस पर शर्त लगाते थे। वहाँ वो आदमी भी आ जाता है जिसका बैल था। वो कहता है कि आज एटम हार जाएगा। तभी लुइस की एंट्री होती है। चार्ली और इसका बेटा एक बार तो इसको देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन चार्ली अपने बेटे से कहता है हमें कुछ भी करके जीतना होगा। इनको बताया जाता है कि इनकी फाइट 5 राउंड्स की होगी। तो राउंड 1 शुरू होता है। फाइट के शुरू होते ही लुइस एटम को एक ज़ोरदार पंच मार देता है। एटम नीचे गिर जाता है। लुइस एटम को मुक्के मारे ही जाता है। लुइस उसे मौका ही नहीं देता कि वो भी कुछ कर पाए। लुइस उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे एटम नीचे गिर जाता है और यहाँ पर पहले राउंड के ख़त्म होने की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी चार्ली का बेटा चिल्लाता है एटम उठो, तुम्हें कुछ करना होगा। एटम उठ जाता है और लुइस को एक जोरदार मुक्का मारता है। वहाँ बैठे सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज तक लुइस को ऐसा मुक्का किसी ने नहीं मारा था। पर एटम इसको एक और पंच मारता है, लेकिन लुइस को तो गुस्सा आ जाता है। वो एटम को बहुत ज़्यादा मारता है।
और यहाँ पर राउंड 1 खत्म हो जाता है। चार्ली एटम को ठीक करता है और अब राउंड 2 शुरू होता है। दूसरे राउंड में भी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन ज़ोइस इतना ताकतवर था कि उसे एटम के पंचेस से कोई असर नहीं हो रहा था। ज़ोइस एटम को नीचे गिरा देता है, पर वो उसी वक्त खड़ा हो जाता है। फिर राउंड 2 भी खत्म हो जाता है। तीसरे राउंड में भी ऐसा ही होता है। अब चौथा राउंड शुरू हो चुका था। एटम ने काफ़ी मार खाई थी, मगर चार्ली उसे मुसलसल हौसला दे रहा था कि तुम कर सकते हो। चार्ली का बेटा उससे ज़्यादा हौसला दे रहा था। एटम भी हिम्मत नहीं हारता और इससे लड़ता रहता है। ज़ोइस एटम को रिंग के कोने में ले जाता है और इसे इतने मुक्के मारता है कि इसकी बॉडी से धुआं निकलने लग जाता है। एटम काफ़ी डाउन हो जाता है। इससे पहले कि एटम का सिस्टम खराब होता, बेल बज जाती है और राउंड 4 भी ख़त्म हो जाता है। चार्ली फ़ौरन से इसको ठीक करता है। अब 5th राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन एटम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो लड़ पाता। चार्ली का बेटा अपने फादर को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हम जानते हैं कि एटम हमारे एक्शन को कॉपी करता है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से लड़ सके, तो क्यों ना आप उसके पास खड़े होकर वैसे ही एक्शन करें, तो वो भी आपको कॉपी करने लगेगा। चार्ली कहता है कि ऐसे किस तरह हो सकता है, सारे लोग मुझे नोट करेंगे। तो चार्ली का बेटा कहता है कि आप रिंग से बाहर ही रहिएगा, जैसे बाकी लोग चेयर अप कर रहे होते हैं, तो आप भी वैसे ही चेयर अप करिएगा, किसी को शक नहीं होगा। अब फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। चार्ली एटम को एक्शन करके समझाता है, तो चार्ली भी वैसा ही करता है। राउंड शुरू होते ही ज़ोइस इस पर काफ़ी अटैक करता है और मुक्के मारने लगता है। शुरू में तो एटम खुद डिफेंड कर रहा था, मगर मौका देखते ही वो भी आगे से मुक्के मारने शुरू कर देता है। अब ज़ोइस की बैटरी भी कम होने लगी थी और वो रुकने लग गया था। वो काफ़ी सुस्त हो गया था। ये देखकर चार्ली काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अब उसे आसानी से हरा सकूंगा। वो पंचेस मारना शुरू कर देता है, जिसको कॉपी करते हुए एटम भी ज़ोइस पर पंचेस मारने लगता है। ज़ोइस का मालिक जब ये देखता है, वो फौरन उसे कंट्रोल करने लगता है। दूसरी तरफ चार्ली भी अब काफ़ी कॉन्फिडेंट था। चार्ली उछल उछल कर मारता है, तो एटम भी उसको कॉपी करते हुए वैसा ही करता है। यहाँ पर यह बात पता चलती है कि चार्ली एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, लेकिन जब से रोबोट आए थे तो बॉक्सर का कैरियर ख़त्म हो गया था। चार्ली बहुत अच्छी फाइट कर रहा था। उसकी दोस्त इसको देखकर रोने लग जाती है। इसका बेटा भी काफ़ी जज्बाती हो जाता है। चार्ली को पुरानी बातें याद आती हैं और वो काफ़ी दिल से फाइट करने लगता है। चार्ली फाइनली आइटम के जरिए ज़ोइस की ठोड़ी पर पंच करता है और ऐसा करने से ज़ोइस के सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब काउंटडाउन शुरू होने लगता है, क्योंकि ये फाइनल राउंड था और अगर ज़ोइस इस काउंटडाउन के दौरान ना उठता तो एटम ने जीत जाना था। लेकिन ज़ोइस का मालिक ऐसा नहीं होने देता। वो जैसे तैसे करके इसको दोबारा खड़ा कर देता है, लेकिन एटम को अब जीतना ही था और इसमें काफ़ी हौसला आ गया था। वो ज़ोइस के उठते ही उसे फिर से पंच मारने लगता है। ज़ोइस फिर से गिर जाता है। ज़ोइस का मालिक गुस्से में कंट्रोलर ही तोड़ देता है और अब कोई चांस नहीं था कि ज़ोइस दोबारा से उठ खड़ा होता। चार्ली को साफ नज़र आ रहा था कि वो और एटम जीत चुके हैं। वो बहुत खुश था। इसका बेटा और इसकी दोस्त इसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। अनाउंसमेंट होने वाली थी कि असल में विनर कौन है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ोइस को विनर करार दिया था। बात भी ठीक थी, क्योंकि ज़ोइस हर राउंड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। बस आखिरी राउंड में एटम ने इसे हराया था। इस फैसले से कोई भी खुश नहीं होता। लोग कहते हैं कि आखिरी राउंड में तो फाइट का मज़ा आया था। सारे लोग शोर मचाने लगते हैं। तो जिन लोगों ने अनाउंस किया था कि ज़ोइस विनर है, वो कहते हैं कि ज़ोइस सिर्फ पॉइंट्स की बेस पर जीता है, लेकिन इस फाइट का चैंपियन एटम है और एटम को चैंपियन का टाइटल दिया जाता है। चार्ली को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी। सब लोग काफ़ी खुश थे। चार्ली खुशी से अपने बेटे को गले से लगा लेता है। चार्ली का बेटा कहता है कि मुझे आप पर फख्र है, और चार्ली भी अपने बेटे से कहता है मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। मुझे जो पैसे मिले हैं वो तुम्हारी आंट को वापस करके तुम्हें वापस ले आऊँगा और अब मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मूवी। कैसी लगी आपको आज की मूवी? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मूवी रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।